इंशाअल्लाह ताला। और ये कानपुर में जो उन्होंने बयान दिया था उसदीन ओवैसी ने, ये वो बयान था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें मरकज के जरिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने से मुत्तफिक नजर नहीं आती। खाप पंचायत की जिंद में मीटिंग हुई, इसमें खाप लीडरों ने शिरकत की। खाप लीडरों का मानना है कि वालिदैन की रजामंदी से लड़कियों की शादी 18 साल में करने की इजाजत दी जाए। उनके मुताबिक अदालत में शादी के लिए लड़कियों की उम्र की कम से कम हद 21 साल तय होनी चाहिए। खाप पंचायत के नुमाइंदों ने इस मौके पर यह मुतालबा भी किया कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए। कानपुर में इत्र के एक ताजिर पीयूष जैन के आनंदपुरी रिहाइशगाह पर डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी की। इसके साथ ही कन्नौज, मुंबई, गुजरात के दफ्तरों पर भी एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए जब्त किए गए। अब तक सिर्फ 150 करोड़ की ही गिनती हो सकी है। ये पूरा मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है। पीयूष जैन की रिहाइशगाह और दीगर दफ्तरों पर कार्रवाई जारी है। आसाम असेंबली ने मवेशी तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक्ट को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। तरमीमी एक्ट में बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल 8 अजला के अलावा ज़राअत और मवेशियों के मकासद के लिए मवेशियों की बैनुल अजला नक़्ल हरकत की इजाज़त दी गई है। ये एक्ट रियासत में ज़बीहे, इस्तेमाल और मवेशियों की नक़्ल हरकत को मुनज़्ज़म करता है। इस कानून का मकसद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को मवेशियों की स्मगलिंग को रोकने के अलावा गैर कानूनी ज़बीहे को रोकना है। यह कानून मंदिरों या त्रास के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय के ज़बीहे पर भी पाबंदी लगाता है। तरमीम में यह शिक है कि अदालत की इजाजत से मवेशी ले जाने वाली जब्त की गई गाड़ियों और कश्तियों की नीलामी की जाएगी। ख्याल रहे कि आसाम असेंबली का खुसूसी इजलास चल रहा है। मध्य प्रदेश